Now let us continue with our next topic, that is cross pollination. Now what is cross pollination? As I have told you earlier also, the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of another flower which is born on different plant, that is known as क्रॉस पॉलिनेशन. और बच्चों क्रॉस पॉलिनेशन को xenogamy, it is also known by the name xenogamy and allogamy also. तो अगर एलोगैमी या जेनोगैमी के बारे में पूछा जाए तो इट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ this cross pollination, it is brought by various agencies, and these agencies, they can be non living abiotic or they can be living biotic. Now abiotic factors में आती है wind and water. So if the pollination is brought by the agency of air, it is known as anemophily. If the pollination is brought by the agency of water, it is known as hydrophily. And both of these, they are the abiotic factors which bring about pollination. Next है biotic factors. Biotic means living factors. Now if the pollination is brought by the agency of insects, it is known as entomophily. Like entomology is also known as the study of insects. So if the pollination is brought by insects, it is known as entomophily. If it is brought by bats, it is known as chiropterophily. If by snails, it is known as melacophily, and if by birds, it is known as ornithophily. So we will discuss all these in detail. So our first one is anemophily. Now look at this diagram. Here you can see that the pollination that is brought by the air. You can see here in this diagram that many pollen grains, they are flying high up in the air so that they can find their stigma so as to bring about the process of fertilization. नाउ जितने एनीमोफिलस फ्लावर्स हैं या एनीमोफिलस प्लांट्स हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स यूजुअली पेपर्स में आ जाते हैं. व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनीमोफिलस फ्लावर्स. अब बच्चों जो एयर है दैट इज़ एन एबायोटिक फैक्टर, वो नॉन लिविंग फैक्टर है. एयर ने ना फ्लावर का कलर देखना है, ना उसकी फॉर्म देखनी है, ना उसकी स्मेल देखनी है, कुछ नहीं देखना. सो जिन फ्लावर्स की पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो रही है, दे आर स्मॉल इनकंस्पीक्वस, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज. मतलब दे आर नॉट अट्रैक्टिंग इन नेचर. सेकेंड पार्ट, जो नॉन एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, नॉन एसेंशियल पार्ट्स क्या होते हैं, सेपल्स और पेटल्स. सो सेपल्स और पेटल्स जो हैं दे आर एब्सेंट, बिकॉज यूजुअली पेटल्स का काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना. तो यहाँ पे अट्रैक्शन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. तो देयर फॉर द सेपल्स एंड द पेटल्स दे आर एब्सेंट. फ्लावर्स कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, नेक्टरलेस हैं. और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो मेल फ्लावर्स का नंबर जो है वो ज़्यादा है, और अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो स्टेमन्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा, बिकॉज पॉलिनेशन जो है वो एयर के थ्रू होनी है. एंड मैनी पॉलन ग्रेन्स दे आर गोइंग टू बी वेस्टेड ड्यूरिंग दी पॉलिनेशन. इसीलिए अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है तो मेल फ्लावर्स का नंबर ज़्यादा होगा ताकि ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स बने, और अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर्स हैं तो स्टेमन्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा. नेक्स्ट, फ्लावर्स दे आर प्रोड्यूस्ड अबव द फोलिएज. फोलिएज मीन्स लीव्स, लीव्स के ऊपर, मतलब एक्सपोज्ड होंगे फ्लावर्स ताकि वो ईजिली जो है पॉलिनेट हो सके बाय द विंड. नेक्स्ट, बोथ दी स्टिग्मास एंड एंथर्स दे आर एक्सर्टेड, बाहर निकले होंगे. जो दोनों ये जो मेल और फीमेल पार्ट है फ्लावर का वो इंसर्टेड नहीं होंगे, दे विल बी एक्सर्टेड. एक्सर्टेड मीन्स सेपल्स और पेटल से बाहर एक्सपोज्ड होंगे सो दैट इनकी ईजिली जो है वो पॉलिनेशन हो सके. एंथर्स दे आर वर्सेटाइल. एंथर्स दे आर वर्सेटाइल मीन्स दे कैन free to
मूव, ये इनकी जो मूवमेंट है वो आसानी से इस तरीके से, ये जो एंथर्स हैं दे आर versatile. Versatile means they can easily swing in the air so as to bring about the process of pollination. Next, in some cases like अर्टिका, एंथर्स इसमें बर्स्ट कर जाते हैं और pollen grains को सडनली लिबरेट करते हैं इन द एयर, एंड दिस इज़ नोन एज गन पाउडर मैकेनिज्म. उसके बाद जैसे हमने अभी ये लास्ट फिगर में देखा, यहाँ पे हमने देखा कि pollen grains they are very light, they are very small and they can be winged also so that they can easily fly in the air and could travel long distances. Sometimes these pollen grains they travel up to 1300 kilometer distance from their parent plants so as to bring about the process of pollination. Next, the pollen grains, they are dry, they are smooth, they are non-sticky and they are unwettable. So these are the characteristics of anemophilous flowers. Others characters are also mentioned like stigma जो है it will be hairy because ultimately in pollen grains को catch किसने करना है, स्टिग्मा ने कैच करना है. तो स्टिग्मा जो है वो hairy होना चाहिए, feathery होना चाहिए ताकि pollen grains जो है उसमें जो है बाइंड कर सके. Next, anemophily is highly wasteful process as it is non-directional. Why it is non-directional? Because जिस डायरेक्शन में एयर मूव करेगी उसी डायरेक्शन में pollen grains मूव करते हैं. So a lot of pollen grains they are wasted. So it is considered to be a highly wasteful process. And it is written here that a single flower of cannabis that produces about 5 lakh pollen grains. Here in this diagram also you can see a versatile anther. Versatile anther जैसे तुमने swing देखी होगी, swing जो है it moves to and fro in one direction in another direction. In this way जो versatile anthers होते हैं they also swing like a seesaw. So these are the characteristics of what anemophilous flowers. Now next is hydrophily. In hydrophily, the pollination is brought by water. So if the pollination is brought by water, then the process is known as hydrophily. Now what are the characteristics of hydrophilous flowers? Means the flowers which are pollinated by water. Again water जो है that is not going to see the color of the flower or the size or the nectar and the smell. So here also the characteristics of the flower they are very much similar to those of the anemophilous flowers. So the flowers they are very small and inconspicuous. पेरियंथ, पेरियंथ किसको कहते हैं बच्चों? पेरियंथ सेपल्स और पेटल्स को कलेक्टिवली, ठीक है, सेपल्स एंड पेटल्स बोथ आर कलेक्टिवली कॉल्ड टेपल्स. और टेपल्स को इकट्ठे क्या कहेंगे? पेरियंथ कहेंगे. या सेपल्स और पेटल्स को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? पेरियंथ कहते हैं. तो पेरियंथ जो है वो अनवेटेबल होगा. अनवेटेबल का मतलब कि वो गीला ना हो, बिकॉज अगर वो गीला हो गया, वेट हो गया, तो उसका वेट बढ़ जाएगा एंड इट विल स्टार्ट सिंकिंग इन दी वाटर. तो जितने भी तुमने कभी देखा हो एक्वाटिक प्लांट्स को देखा हो, दे आर वेरी शाइनी. ऐसे लगता है जैसे उनके ऊपर एक वैक्स की कोटिंग लगी है, और अगर तुम उसको पानी में डालो तो फटाफट वो प्लांट लीफ जो है वो ड्राई हो जाती है, वो कभी गीली नहीं होती. इसीलिए ताकि उसका वेट जो है वो ना बढ़े, बिकॉज अगर इनका वेट बढ़ जाता है, अगर ये वेटेबल हो गए, सो दे विल स्टार्ट सिंकिंग इन दी वाटर. तो जितने भी एक्वाटिक जो प्लांट्स हैं उनके जितने भी पार्ट्स होते हैं दे आर अनवेटेबल. नेक्टर और ऑर्डर जो है एब्सेंट होते हैं. पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो लाइट होते हैं. अगेन दे आर ऑल्सो अनवेटेबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ लेयर ऑफ म्यूसिलेज. और जो स्टिग्मा होता है दैट इज़ वेरी लॉन्ग एंड स्टिकी एंड द स्टिग्मा इज़ ऑल्सो अनवेटेबल. कई बारी हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं. तो एग्जाम्पल कौन से हैं? वेलिस्नेरिया, जोस्टेरा एंड सेरेटोफाइलम. ये जितने भी प्लांट्स हैं इनकी पॉलिनेशन कैसे हो रही है? बाय द एजेंसी ऑफ वाटर होती है. अब हम एक जो फ्लावर है उसकी पॉलिनेशन जो है वो स्टडी करते हैं बाय वाटर. एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया.
डायग्राम में देखो बच्चों, जो वेलिस्नेरिया है दैट इज़ अ डायोशियस प्लांट। डायोशियस प्लांट मीन्स मेल और फीमेल प्लांट जो हैं वो सेपरेट होते हैं। अब जो मेल प्लांट है, ये दिखाया गया है मेल प्लांट। मेल प्लांट जो है उसमें से मेल फ्लावर्स जो हैं वो एप्साइज होंगे। एप्साइज का मतलब वो ब्रेक करेंगे एंड दे विल कम टू द सरफेस ऑफ द वाटर, लाइक हेयर इट इज़ शोन मेल फ्लावर्स। मेल फ्लावर्स दे आर कमिंग टू द सरफेस ऑफ द वाटर। और ये जो फीमेल प्लांट है, इसके जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं ना, उनकी स्टॉक बड़ी लंबी होती है और वो स्टॉक कैसी होती है, कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड इसलिए ताकि उसका साइज़ छोटा हो और वो पानी के अंदर रहे। जब पॉलिनेशन होनी है तो क्या होगा कि इसकी ये जो स्टॉक है बच्चों, ये स्ट्रेट हो जाएगी। स्ट्रेट हो जाएगी सो दैट कि जो फीमेल फ्लावर है इट शुड कम ओवर दी सरफेस ऑफ दी वाटर। जहाँ पे क्या प्रेजेंट है, जहाँ पे मेल फ्लावर्स प्रेजेंट हैं, ताकि मेल फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे कम ओवर द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर सो एज टू ब्रिंग अबाउट द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। और जब पॉलिनेशन हो जाएगा तो ये जो स्टॉक है जो अनकॉइल हुई है, ये दोबारा क्या हो जाएगी, कॉइल्ड हो जाएगी एंड इट विल अगेन कम अंडर द सरफेस ऑफ द water. So this is a very good diagram showing the process of hydrophily in case of what, वेलिस्नेरिया। तो एक एग्जाम्पल जो है वो हमने डिटेल्ड में स्टडी कर लिया हाइड्रोफिलस प्लांट का। सो दिस इज द हाइड्रोफिलस प्लांट। नेक्स्ट है बच्चों पॉलिनेशन बाय द इंसेक्ट्स। Now, if the pollination is brought by animals, then that is known as zoophily. And if the pollination is brought by the agency of insects, then that is known as entomophily. Now, insects में bees हो गए, moths हो गए, butterflies हो गए, wasps हो गए, ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, pollination को brought about करते हैं। जितने भी एंटोमोफिलस फ्लावर्स तुमने देखे होंगे, द फ्लावर्स जिनकी पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू हो रही है, देखो उन्होंने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है। सो द फ्लावर्स दे आर वेरी अट्रैक्टिव, दे आर ब्राइटली कलर्ड। और देखा गया है कि जो मॉथ्स हैं ये वाइट फ्लावर्स को विज़िट करती हैं, बिकॉज मॉथ्स जो हैं दे यूजुअली विज़िट एट नाइट टाइम। और नाइट टाइम में जितने भी फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं दे आर वाइट इन कलर। बटरफ्लाइज और वास्प जो हैं वो रेडिश फ्लावर्स को विज़िट करती हैं। बीज जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द ब्लू एंड पर्पल, वायलेट एंड द येलो फ्लावर्स। सो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एंटेमोफिलस फ्लावर्स के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लावर्स विच आर पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स? फर्स्ट, द फ्लावर्स दे आर वेरी शोई, they are very brightly colored because they are going to attract the insects. Second, the small flowers become conspicuous if the मतलब अगर फ्लावर जो है उसका साइज़ छोटा है, अगर वो इनकन्स्पिकुअस है, वो दिख नहीं रहा, तो वो क्लस्टर्स में होगा, वो इकट्ठे होगा ताकि वो दूर से दिखाई दे इंसेक्ट्स को और इंसेक्ट्स उसको विज़िट कर सकें। जैसे तुम्हें पहले बताया भी है भी सनफ्लावर इज़ नॉट अ फ्लावर, दैट इज़ एन इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस किसको कहते हैं? क्लस्टर ऑफ फ्लावर्स को कहते हैं। तो सनफ्लावर नाम से तो लगता है फ्लावर है, बट एक्चुअली ये फ्लावर नहीं है, ये क्या है? इन्फ्लोरेसेंस है। उसमें वो जो छोटे छोटे ब्राउन डिस्क फ्लोरेट्स हैं और येलो वाले रे फ्लोरेट्स हैं, तो छोटे छोटे जो ये फ्लोरेट्स हैं इन्होंने क्लस्टर होके एक फॉर्म दी है सो दैट ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर फ्लावर के पेटल्स कलर्ड नहीं हैं तो उसका कोई दूसरा पार्ट जो है वो कलर्ड होगा। जैसे बाउगेनविलिया गार्डन तुमने देखा है मोहाली में, तो वहाँ पे जो है बाउगेनविलिया फ्लावर्स जो हैं वो लगे हुए हैं, तो वो जो तुम्हें कलर्ड पार्ट पिंक या ऑरेंज कलर के जो नज़र आ रहे हैं एक्चुअली वो उनके पेटल्स नहीं हैं, दे आर दी ब्राइटली कलर्ड ब्रैक्ट सो एज टू अट्रैक्ट दी इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, जितने भी इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इंसेक्ट ने विज़िट करना है फ्लावर को, वहाँ पे बैठना है, सो दे विल हैव अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म सो दैट इंसेक्ट जो है वो लैंड कर सके ऑन दी फ्लावर।
नेक्स्ट, कई बारी कुछ स्पेशल मार्किंग्स जो हैं वो फ्लावर्स पे प्रेजेंट होती हैं जो इंसेक्ट को गाइड करती हैं अबाउट द पोजीशन ऑफ द नेक्टर ग्लैंड्स एंड जैसे वो विज़िट करेंगे उन नेक्टर ग्लैंड्स को, दे विल टच दी pollen grains and in this way they will bring about pollination. Next, the flowers they produce an odor and a smell. Like some flowers जो हैं बड़ी pleasant सी smell produce कर रहे हैं, some flowers they are producing foul smell, जैसे रेफ्लेसिया जो है वो rotten meat की smell जो है वो produce करता है to attract the insects for the process of pollination. Now नेक्टर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होंगे इन फ्लावर्स में बिकॉज यूजुअली इंसेक्ट ने विजिट करना है फ्लावर्स को फॉर नेक्टर्स, सो इन दिस वे दे विल ऑल्सो ब्रिंग अबाउट पॉलिनेशन. या इनके पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एडिबल हैं. इंसेक्ट्स इन फ्लावर्स को विजिट कर रहे हैं फॉर फीडिंग ऑन दी पॉलन ग्रेन्स एंड अल्टीमेटली दे आर ऑल्सो ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन. Next, the pollen grains, they are surrounded by a yellow sticky substance called pollen kit. Why? ताकि ये pollen grains जो है insects की body के साथ stick हो सकें, चिपक सकें उनकी body के साथ, so as to bring about the process of pollination. और जो स्टिग्मा होगा जिसने ultimately इन pollen grains को catch करना है, that will be exposed, that will also be sticky, ताकि pollen grains इनके ऊपर stick कर सकें and it could bring about the process of pollination. So these are the characteristics of entomophilous flower. Now next we will do pollination in salvia. Salvia जो है, salvia के अंदर लीवर मैकेनिज़्म इज़ प्रेजेंट, या जिसको टर्न पाइप मैकेनिज़्म भी कहते हैं, और लीवर मैकेनिज़्म के थ्रू साल्विया के अंदर पॉलिनेशन हो रहा है. बहुत अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये पॉलिनेशन इन साल्विया. नाउ तुमने फिज़िक्स में पढ़ा होगा लीवर मैकेनिज़्म, जिसमें लीवर्स पढ़े होंगे, दे हैव फल्क्रम और लोड है, एफर्ट्स, ये पॉइंट्स होते हैं. तो इसी तरीके से साल्विया फ्लावर में भी लीवर मैकेनिज़्म की तरह कोई स्ट्रक्चर जो है वो देखी गई है. अब क्या क्या चीज़ें हैं इनके अंदर? पहली चीज़ क्या है, जो साल्विया फ्लावर है उसमें टोटल 5 पेटल्स होते हैं, 5 पेटल्स आते हैं, बट इनका करोला कहा जाता है बाईलिप्ड करोला. बाईलिप्ड करोला का मतलब इनके जो 3 पेटल्स हैं ये इकट्ठे फ्यूज़ हो गए हैं, और जो ये 2 पेटल्स हैं ये भी इकट्ठे फ्यूज़ हो गए हैं. तो इन्होंने 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म की हुई है, जैसे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है 1 and 2. सो 2 लिप लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ द पेटल्स, इसको हम कहते हैं बाईलिप्ड करोला. दूसरी क्या चीज़ है इनके अंदर? दूसरी चीज़ है कि इनके अंदर जो 2 एंथर लोब्स हैं, 2 एंथर लोब्स, दे आर सेपरेटेड बाई अ लॉन्ग कनेक्टिव. हमने जब एंथर्स की स्ट्रक्चर की थी तो तुम्हें बताया था कि दोनों एंथर्स के लोब जो हैं वो सेपरेटेड होते हैं बाई अ कनेक्टिव, बट यहाँ पे जो 2 एंथर के लोब्स हैं ये सेपरेटेड हैं बाई अ लॉन्ग कनेक्टिव. सो दिस इज़ दी सेकेंड कैरेक्टर. अब तुम डायग्राम में देख रहे हो, मैंने एक एंथर लोब तो बहुत बड़ा बनाया है और एक एंथर लोब छोटा बनाया है साल्विया में. ऐसा क्यों? बिकॉज इसका एक जो लोब है वो फर्टाइल है. फर्टाइल मीन्स इसमें पॉलन ग्रेन्स हैं, और जो इसका ये छोटा लोब जो मैंने ड्रॉ किया है, दिस इज़ दी स्टेराइल. दिस इज़ स्टेराइल मीन्स ये पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा. अब यहाँ पे डायग्राम में हम देखते हैं, देखो बच्चों, डायग्राम में ये दिखाए गए हैं दोनों, ये फर्टाइल लोब है इसका एंड दिस इज़ दी स्टेराइल लोब, और ये देखो एक लॉन्ग कनेक्टिव दिखाया गया है, और ये दोनों कनेक्टिव से ये दोनों लोब्स जो हैं दे आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर. अब इसका ये जो स्टेराइल लोब होता है ना, दिस स्टेराइल वन, ये क्या है? ये एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे इंसेक्ट ने बैठना है. ये देखो सेकंड डायग्राम में, हेयर इट विल कम एंड सिट ओवर दी फ्लावर. अब देखो जब इंसेक्ट ने यहाँ पे बैठा तो क्या हुआ है, इसका जो बैक है दैट इज़ डस्टेड विद दिस फर्टाइल लोब, दैट इज़ डस्टेड विद दिस फर्टाइल एंथर लोब. तो जितने भी पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसके ऊपर शेड हो गए हैं.
अब देखो यहाँ पे इंसेक्ट्स जो है वो क्रॉस पॉलिनेशन करवा रहा है, तो तुम कहोगे मैडम इसका स्टिग्मा कहाँ पे है, फिर तो सेल्फ पॉलिनेशन ही होगी। नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे एक और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रोटेंड्री कंडीशन। प्रोटेंड्री है तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। प्रोटेंड्री का मतलब क्या होता है कि इसका मेल पार्ट जो है वो अर्लियर मैच्योर कर जाता है देन इट्स फीमेल पार्ट। इसका मतलब कि अभी मेल पार्ट जो है वो मैच्योर हुआ है एंड द फीमेल पार्ट दैट इज़ इमैच्योर। तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े। क्या पहला चीज़ कि बाइलिप्ड करोला है। दूसरी चीज़ हमने क्या स्टडी की कि दोनों एंथर लोब्स जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय अ लॉन्ग कनेक्टिव, वन एंथर लोब इज़ फर्टाइल एंड अदर इज़ स्टेराइल। और तीसरी चीज़ क्या है, प्रोटेंड्री कंडीशन है। तो जब देखो इंसेक्ट ने विजिट किया फ्लावर को, तो व्हेन इट सैट ओवर दी स्टेराइल लोब, तो उसकी जो बैक है वो डस्ट हो गई विद दी पॉलन ग्रेन्स। नाउ व्हेन दिस इंसेक्ट विल विजिट दी अनदर फ्लावर, ठीक है, अब उस फ्लावर का मेल पार्ट जो है वो विदर आउट हो गया होगा और वहाँ पे क्या आ गया होगा, अब फीमेल पार्ट। तो जब वो इंसेक्ट किसी दूसरे फ्लावर को विजिट करेगा, ओल्डर फ्लावर को विजिट करेगा, तो उसकी जो स्टिग्मा है दैट विल टच द बैक ऑफ द इंसेक्ट और इस तरीके से क्या हो जाएगी बच्चों, पॉलिनेशन हो जाएगी। सो दिस इज़ नोन एज, तो ये जो चीज़ है ये एक लीवर की तरह वर्क कर रही है इन साल्विया, इसीलिए हम इसको टर्न पाइप मैकेनिज़्म या लीवर मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये किस फ्लावर में प्रेजेंट है बच्चों, साल्विया। साल्विया की पॉलिनेशन, साल्विया फ्लावर हम देखेंगे जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये फ्लावर मैं तुम्हें दिखाऊंगी इसकी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट जो एक बहुत अच्छा एक और एग्जाम्पल है फिग प्लांट और उसके पॉलिनेटर फीमेल गॉल वास्प का, ब्लास्टोफैगा भी जिसको कहते हैं, फिग जिसको हम अंजीर कहते हैं। अंजीर कभी तुमने फ्रूट देखा हो, उसमें जो है कीड़े ज़रूर होते हैं, बिकॉज़ उसकी पॉलिनेशन जो है वो इसी के थ्रू हो रही है, ब्लास्टोफैगा फीमेल गॉल वास्प के थ्रू होती है। तो अगर हम फिग प्लांट की इन्फ्लोरेसेंस को देखें, तो फिग जो प्लांट है उसकी फ्रूट को हम क्या कहते हैं, हाइपनथोडिया। ये देखो, ये दिखाया गया है, दिस इज़ दी हाइपनथोडिया इन्फ्लोरेसेंस। तो ये देखो फीमेल वास्प है ब्लास्टोफैगा, जो एक्चुअली इस इन्फ्लोरेसेंस को विज़िट करती है अपने एग्स को ले करने के लिए। अब ये जो हाइपनथोडिया इन्फ्लोरेसेंस है फिग का, फाइकस का, तो इसमें ऐसे देखो ये अरेंजमेंट है, ऐसे यहाँ पे ये सारे फ्लावर्स अरेंजमेंट है, फ्लावर्स अरेंज्ड है और एक छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग होती है, यहाँ पे ये एक छोटी सी ओपनिंग है इंसेक्ट्स के विजिट करने के लिए, और यहाँ पे सारे फ्लावर्स अरेंज्ड हैं। अब फ्लावर्स कैसे अरेंज्ड है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे मेल फ्लावर्स हैं, जो ये नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे फीमेल फ्लावर्स हैं, और जो बीच ये वाला पार्ट है यहाँ पे गॉल फ्लावर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। और इंसेक्ट जो है वो विज़िट करता है गॉल फ्लावर्स पे अपने एग्स को ले करने के लिए, और जब एग्स में से यंग वंस निकलते हैं और जब ये यंग वंस इस ओपनिंग से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, यहाँ से बाहर निकलने की जब ये कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों, मेल फ्लावर्स प्रेजेंट है। तो इंसेक्ट जो है इन मेल फ्लावर्स को टच करते हुए बाहर निकलते हैं, और इन मेल फ्लावर्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो इसके फीमेल फ्लावर के ऊपर जो कि नीचे प्रेजेंट हैं उसके ऊपर शेड हो जाते हैं, और इस तरीके से बच्चों क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, सो फिग जो प्लांट है उसकी पॉलिनेशन किससे हो रही है, फीमेल वास्प से हो रही है, ब्लास्टोफैगा। इसी तरीके से एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है बच्चों ओफायरस ऑर्किड का और उसके पॉलिनेटर का, कॉल्पा ओरिया। कॉल्पा ओरिया, ये कॉल्पा ओरिया इंसेक्ट दिखाया गया है, और ये ओफायरस ऑर्किड का फ्लावर दिखाया गया है। अब बच्चों ये जो ऑर्किड ओफायरस का फ्लावर है ना, इसकी जो रिजेम्बलेंस है वो फीमेल
कॉल्पा ओरिया की तरह है, मतलब ये दिखने में कैसा है, फीमेल इंसेक्ट की तरह है। तो मेल इंसेक्ट जो है वो इस फ्लावर को विजिट करता है किस भ्रम में, कि दिस इज दी फीमेल वास्प, so as to copulate it, but it brings about what, it brings about pollination। उसको ऐसा लगता है कि ये शायद फीमेल वास्प बैठी है, बट एक्चुअली वो फ्लावर है ओफायरस का। सो वो कॉपुलेशन के लिए विजिट करता है फ्लावर को, और इस तरीके से क्या हो जाती है बच्चों, पॉलिनेशन हो जाती है। सो ये बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स हैं प्लांट्स के और उनके पॉलिनेटर्स के, विच आर ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। नाउ अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है बच्चों रह गया है, दैट इज़ दी इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इम्पॉर्टेंस में हमने करने हैं एडवांटेजेस एंड दी डिसएडवांटेजेस। सो सबसे पहला पॉइंट है, अ नंबर ऑफ प्लांट्स दे आर सेल्फ स्टेराइल, दैट इज द pollen grains cannot complete growth on the stigma of the same flower due to mutual inhibition or incompatibility. So cross pollination is helpful in some cases. तो कई बार देखा जाता है प्लांट जो है वो सेल्फ स्टेराइल होते हैं, उसके अपने ही pollen grains उसके ऊपर जो है वो जर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगी बच्चों, क्रॉस पॉलिनेशन होगी। क्रॉस पॉलिनेशन से वेरिएशंस आएंगे तो प्लांट के अंदर अडेप्टेबिलिटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, और वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट, इवोल्यूशन। क्रॉस पॉलिनेशन से जब नए नए कैरेक्टर्स आएंगे प्लांट्स के अंदर, सो दे विल बिकम रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द डिजीजेस। एंड हाइब्रिड विगर आता है। क्रॉस पॉलिनेशन ये हम आगे पढ़ेंगे कि जब बार बार किसी की इनब्रीडिंग की जाती है तो उसकी विगर, वाइटैलिटी, वो प्लांट कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी विगर और वाइटैलिटी जो है वो लॉस होनी शुरू हो जाती है। तो इस केस में प्लांट की क्या की जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन की जाती है, ताकि वो अपनी विगर और वाइटैलिटी को दोबारा रीगेन कर ले। नाउ नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस इसलिए बिकॉज हमने देखा अगर पॉलिनेशन एयर या वाटर के थ्रू हो रही है तो कितने पॉलन ग्रेन्स जो हैं दे आर वेस्टेड। सो दिस इज़ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। एंड अ फैक्टर ऑफ चांस दैट इज़ ऑलवेज इन्वॉल्व। अगर बाई चांस एयर जो है दैट इज़ मूविंग इन सम अदर डायरेक्शन, जहाँ पे प्लांट्स है ही नहीं या फ्लावर्स है ही नहीं, तो चांस फैक्टर हमेशा होता है कि वेदर द पॉलिनेशन दैट विल बी ब्रॉट अबाउट और इट विल नॉट बी ब्रॉट अबाउट। ये लेस इकोनॉमिकल होता है, ठीक है। एंड सम अनडिज़ायरेबल कैरेक्टर्स कई बारी जो है वो प्लांट के अंदर आ जाते हैं, एंड वेरी गुड कैरेक्टर्स जो हैं वो कई बारी लॉस भी हो जाते हैं by the process of cross pollination. So we have done in detailed the process of pollination. We have done self pollination and cross pollination. और cross pollination में बच्चों ये कई बारी आ जाता है what are the characteristics of anemophilous flowers, या hydrophilous flowers के क्या characteristics हैं, या entomophilous flowers के क्या characteristics हैं। ये हमने सारे flowers जो हैं वो अपने practical में भी study करने हैं।